हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एलडी मैथमेटिक्स। ये हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का 5th लेक्चर है पीवाईक्यू की सीरीज़ का। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो 2013 दिसंबर में आया है। कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्सिमम z इक्वल्स टू 2x1 + 4x2 और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है x1 + 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 5, x1 + x2 लेस देन इक्वल टू 3 और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका ऑप्शन है एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन x1 x2 इक्वल्स टू 1 2, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन 3, 1, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन 0, 2.5। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ अनबाउंडेड। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हमें सॉल्व करना है और बताना है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है तो 1 2 मिलता है या 3 1 या 0, 2.5 या फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन अनबाउंडेड है, ये हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे करते हैं, इक्वेशन 1 लेंगे, इक्वेशन 1 में x1 की जगह 0 लेंगे तो x2 की वैल्यू आएगी 5 और ये बाई 2, और x2 की वैल्यू 0 लेंगे तो x1 की वैल्यू आएगी 5। तो वैसे ही हमारे इक्वेशन 1 का पॉइंट आ गया 0, 5/2, 5, 0। तो ये 2 पॉइंट मैंने ड्रॉ किया, ये वाला हुआ और ये दूसरा वाला, ये 2 पॉइंट से हम मिलाकर एक लाइन बनाई, ये हो गया इक्वेशन 1 का लाइन। सेम एज इट इज़ इक्वेशन 2 का 0 3 और 3 0 का, तो ये 0 3 और 3 0 का ये लाइन बना इक्वेशन 2, है ना। ग्राफिकल मेथड को मैंने बाकी क्वेश्चन में थोड़ा डीपली एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ, है ना। तो अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 में इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे ये आ रहा है। तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं, बाउंडेड एरिया के लिए, है ना। अब जैसे शेडेड रीजन कैसे निकला, जैसे लेस देन इक्वल्स टू है दोनों इक्वेशन में, तो जब इक्वेशन 1 बना तो ये कहाँ शेडेड होगा, अंदर। ये इक्वेशन 2 की लाइन बनी, इसमें शेडेड होगा अंदर, तो इसका बाउंडेड एरिया ये हो गया। ये पॉइंट पता है हमें, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है। अब ये पॉइंट निकालने के लिए इक्वेशन 1 और 2 के इंटरसेक्शन से ये पॉइंट मिला है, तो जब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तब हमारा ये पॉइंट का वैल्यू निकल जाएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो x1 + 2x2 इक्वल्स टू 5 लिया, x1 + x2 इक्वल टू 3। तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो गया, x1 कैंसिल हो गया, x2 की वैल्यू आई 2। तो x2 की वैल्यू 2 आई, इसे हम इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो x2 की वैल्यू 2 रखने पे 3 - 2 इक्वल्स टू 1। तो फ्रॉम 2 से हमारी वैल्यू आ गई 1 और 2। अब हमारा पॉइंट मैक्सिमम z 2x1 + 4x2 है, तो 0.30 पे मैक्सिमम z की वैल्यू आई 6, 1 2 पे z की वैल्यू आई 10 और 0 5/2 पे z की वैल्यू आई 10। तो देखिए यहाँ पे दो वैल्यू दोनों मैक्सिमम है, तो यहाँ हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा है। तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, मैक्सिमम z इक्वल्स टू 10 एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन एट द पॉइंट 1 2 एंड 0, 5.2। तो हमारा ऑप्शन 1 में क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन में एक 1 2 है, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो गया। 3.31 में हमको मिला कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिला, तो ये हमारा गलत हो गया सेकंड ऑप्शन। थर्ड में है ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन 0, 2.5, तो ये 5/2 यही है 2.5, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अनबाउंडेड, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि हमारा तो बाउंडेड मिल गया। तो ऐसे ही 2013 दिसंबर का ये वाले क्वेश्चन का ऑप्शन ए और 1 और 3 करेक्ट आंसर है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 जून में आया है। कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्सिमम z इक्वल्स टू 3x1 + 2x2 एंड सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया है x1 + x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x1 + x2 लेस देन इक्वल्स टू 5, 2x1 - 3x2 लेस देन इक्वल्स टू 6 और -2x1 + 3x2 लेस देन इक्वल्स टू 6। तो ये चारों इक्वेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम का हम लोग को देखना है, ऑप्शन 1 में दिया है अनबाउंडेड सॉल्यूशन है या एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन है या मोर देन 1 ऑप्टिमल सॉल्यूशन या नो फिजिबल सॉल्यूशन, है ना। तो इसका हमने वैसे ही जैसे ग्राफिकल मेथड में निकालते हैं, इक्वेशन 1 के लिए हमने पॉइंट निकाला, x1 के जगह 0 रखा तो x2 की वैल्यू आई, x2 के जगह 0 रखा तो x1 की वैल्यू आई। जैसे इक्वेशन 1 का 2 पॉइंट निकला, तो ये हमने इक्वेशन 1 ड्रॉ किया, 2 पॉइंट मिला के इक्वेशन 1 ड्रॉ हो गया। और साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये लाइन बना, तो ये ओरिजिन के अंदर शेड होने की बजाय ओरिजिन के बाहर शेड होगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है। अगर लेस देन इक्वल टू होता तो अंदर शेड होता, है ना। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये बाहर शेड होगा। सेकेंड इक्वेशन में हमारा साइन है लेस देन इक्वल्स टू 5, तो इसमें x1 और x2 की वैल्यू 0 रख के 0 5 और 5 0 निकालें, है ना।
तो ये हो गया x का 0, y का 5, है ना, और फिर 5 0, तो ये पॉइंट हुआ। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2 का लाइन। और इक्वेशन 2 में क्या है, साइन लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल्स टू, तो इक्वेशन 2 की लाइन बनी, इसका शेड होगा अंदर। नेक्स्ट इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 में भी हमारे पास क्या पॉइंट निकला, 0, -2 और 3 और 0। तो इक्वेशन 3 का हमने ये लाइन ड्रॉ किया। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इसमें लेस देन इक्वल्स टू है, तो ओरिजिन के साइड शेड होगा, तो ये इधर शेड होगा। वैसे इक्वेशन 4 को हमने सॉल्व किया, -2x1 + 3x2 लेस देन इक्वल्स टू 6 में, तो इसका पॉइंट आया 0 3 -3 0। इसका हमने इक्वेशन 4 ड्रॉ किया, ये है इक्वेशन 4 की लाइन। तो ये भी साइन लेस देन इक्वल टू है, तो ये भी ओरिजिन के अंदर साइड शेड होगा। तो हमारा बाउंडेड एरिया मिल गया ये वाला, है ना। तो बाउंडेड एरिया मिलने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट की वैल्यू नहीं पता, इस पॉइंट की वैल्यू भी नहीं पता, तो ये दोनों हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड होगा, ई और एफ की वैल्यू, ई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये ई पॉइंट हमको कहाँ से मिला है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 लाइन के इंटरसेक्शन से। तो इक्वेशन 2 और 3 को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो वैल्यू आएगा x और y, x1 और x2 का, वो हमारा पॉइंट ई होगा। और वैसे ही एफ पॉइंट कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने पे एफ पॉइंट की वैल्यू निकलेगी। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं इक्वेशन 2 एंड 3 से। तो ये इक्वेशन 2 और 3 को लेते हैं, तो इक्वेशन 2 में हम 2 का इंटू कर देते हैं और इक्वेशन 3 से माइनस कर देते हैं। तो सॉल्व किए तो यहाँ पे x2 की वैल्यू आई 4/5 और x1 की वैल्यू आई 16/5, ई की वैल्यू आ गई 16/5 और 4/5। अब एफ पॉइंट को निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 2 और 4 को। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, 2x1 + 2x2 = 10 और -2x1 + 3x2 = 6। तो यहाँ से हमारी x2 की वैल्यू आई 16/5। अब x2 की वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रखेंगे, तो x1 की वैल्यू आई 9/5। तो ये हमारा पॉइंट आ गया f का, है ना। तो e की वैल्यू आई 16/5 और 4/5 और f की वैल्यू आई 9/5 16/5। अब हम पॉइंट और मैक्सिमम z निकालते हैं ना, हमें चेक करना है अभी कि इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन है या नो फिजिबल सॉल्यूशन है। तो पॉइंट लिया हमने और मैक्सिमम z, तो 3x1 + 2x2। तो हमारा पॉइंट क्या था, 0 3 था, 0 1 था, 1 0 3 0 16/5 4/5 9/5 16/5। तो इस इक्वेशन में हमने वैल्यू रखा, तो आई 6 2 3 9 56/5 और 69/5। इनमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या है, ये 69/5। तो यही मैक्सिमम z की वैल्यू क्या आएगी, 69/5। कौन से पॉइंट पे, 9/5 16/5। इसका मतलब, और ये वैल्यू रिपीट हो रही है क्या, यहाँ कहीं रिपीट नहीं हो रही है। तो रिपीट नहीं हो रही है तो इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। अगर कहीं पे दो बार, एक बार और एक आध बार आ जाता है कि 69/5, जैसे यहाँ पे आ जाता 69/5, यहाँ पे भी आ जाता, दो बार आ जाता, तो उसका क्या होता, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ एक ही बार आ रहा है मैक्सिमम z, इसका मतलब इसका क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो इसका ऑप्शन 2 एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन करेक्ट होगा। और अनबाउंडेड तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो बाउंडेड मिल गया। मोर देन वन ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ये भी मोर देन वन नहीं होगा क्योंकि हमारा तो एक ही मिला। और नो फिजिबल सॉल्यूशन, तो हमारा आंसर आ गया, तो नो फिजिबल सॉल्यूशन भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन 2 एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन करेक्ट होगा।